तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या है? अब वही चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए अब यहाँ से डेंसर मीडियम में कोई चीज़ रखी हुई है, कहाँ रखी है? डेंसर मीडियम में, म्यू2 या म्यू1 जो भी ले इसको, और बाहर वाले को म्यू2 ले लेते हैं हम लोग, इसको एयर मान लेते हैं अभी 1, और इसको मान लिए म्यू ठीक है। तो यहाँ से एक रे तो इंसिडेंट ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है, और यहाँ जो बगल से निकली वो फिर क्या हो गई? बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्ट होगी। अच्छा, अगर ये एंगल यहाँ से आई और ये आर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आई को हम जैसे जैसे शिफ्ट करते जाएं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू साइन आर, ठीक है। ये तो फिक्स चीज़ है, म्यू2 बाई म्यू1। अगर मैं आई को बढ़ाता जाऊं तो आर भी बढ़ता जाएगा। तो एक फेज ऐसा भी आएगा कि ये पहुंचते पहुंचते आर जो है, आर तो ज़्यादा है आई से, है ना, तो पहुंचते पहुंचते कभी मान लो 90 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये हो गया म्यू2 अपॉन म्यू1। इसके बाद फर्दर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ तो मान लो यहाँ पे है, जो यहाँ तक अगर मेरा आई बढ़ा है तो यहाँ से ये 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गया। अब इसके बाद अगर फर्दर आई बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अब हाँ, अब हो जाएगी यहाँ पे रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे इमेजिनरी रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन अब नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ टोटली लाइट जो है सो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी वापस सरफेस से, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए हम और आगे इसको, अगर हम इस सेल को और आगे तक ले जाएं, एक्सटेंड कर दें, और यहाँ के बाद अगर हम और यहाँ पे इंसिडेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं तो लाइट जो है सो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर? ये एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे कि रिफ्रैक्शन अब इमेजिनरी होने वाला है ना, सिर्फ और सिर्फ टोटली रिफ्लेक्शन होने वाली, यानी कि साइन आई सी इसका नाम दे सकते हैं, विच विल बी म्यू2 अपॉन म्यू1, यानी कि 1 अपॉन म्यू अगर बाहर का मीडियम एयर है। क्लियर? और ये पॉसिबल कब है, देखो ध्यान से, सिर्फ डेंसर टू रेयरर में ही पॉसिबल है। अगर इसको ढंग से देखो, ध्यान से देखो, तो ये रेयरर से डेंसर में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? साइन आई आया है म्यू2 अपॉन म्यू1, ठीक है, इंटू साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, और मेरा म्यू2 डेंसर है, यानी कि सॉरी म्यू1 ये है डेंसर है ना, म्यू1 डेंसर है और म्यू2 रेयरर है। अगर उलट दें इस चीज़ को, इसको अगर डेंसर कर दें, इसको रेयरर कर दें, तो क्या होगा, कभी भी ये जो है हमारी वैल्यू को खुद देखो ना, साइन आई जो है सो क्या हो जाएगी, म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू साइन आर, ठीक है। क्लियर? अगर मान लो ये 1 हो जाती है, साइन आर अगर 1 हो जाती है, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 इस केस में क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, यानी साइन आई ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल। यानी कि हमेशा हमारा जो है सो क्या होना चाहिए, इसके डेंसर टू रेयरर में लाइट को ट्रेवल करना चाहिए, ठीक है, तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। क्लियर?